नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर की बात पहले। आज केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश को सौगात देने वाले हैं नितिन गडकरी। मंडला और जबलपुर में करोड़ों की विकास योजनाओं का वो शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। मंडला में नितिन गडकरी 1261 करोड़ की लागत से 329 किलोमीटर लंबी मंडला लोकसभा क्षेत्र की 5 सड़कों की परियोजना का शिलान्यास करेंगे। जबलपुर में तकरीबन 4000 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर के विस्तार वाले हिस्से का भूमि पूजन किया जाना है। जबलपुर से बिलासपुर तक बनने वाले नए राष्ट्रीय राजमार्ग की नींव भी केंद्रीय परिवहन मंत्री के हाथों रखी जाएगी। मंडला पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जबकि जबलपुर में वेटनरी ग्राउंड में कार्यक्रम होगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंडला लोकसभा इलाके की 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास होना है और केंद्रीय मंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसका जायजा केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने लिया। और बड़ी खबर भोपाल से, आज राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह होना है। मध्य प्रदेश गौरव सम्मान कार्यक्रम का आयोजन होगा। राज्यपाल और सीएम शिवराज इसमें शामिल होंगे। रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। नवाचार के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाएगा। योजनाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए भी पुरस्कार दिया जाएगा। और एक और अहम खबर, कमलनाथ आज शहडोल में जनसभा को संबोधित करेंगे। शहडोल की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इसे बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस के सेंध लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। आदिवासी वोटर्स को रिझाने के लिए कमलनाथ की सभा। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बयान दिया है कि जिन सीटों पर कांग्रेस को लगातार हार मिल रही है, उन सीटों पर कमलनाथ के सबसे पहले दौरे के कार्यक्रम बनाए गए हैं। और बड़ी खबर शिवपुर से, कांग्रेस विधायक ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनकी लोकप्रियता से, जंडेल हैं बाबूलाल जंडेल, उनका कहना है कि उनकी लोकप्रियता से सरकार जल रही है। उनके मर्डर की साजिश रची जा रही है। अगर उनकी हत्या होती है तो बीजेपी के नेता दोषी होंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि मानहानि का केस लेकर वो कोर्ट जाएंगे। बाबूलाल जंडेल। रहा है कि बीजेपी का नेता कर रहे हैं और मेरा मर्डर कराने के लिए ये कुछ 2-5 लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं कि बाबू जंडेल की हत्या ही जरूरी है। जनता उसके साथ लग चुकी है। अगर ये ऊपर वालों ने मेरी अगर लिखा होगा तो हत्या हो सकती है। पर मैंने पता चला कि इसमें एक मीटिंग हुई कल रात भी, उसमें 10-12 लोग थे, उसमें 1-2 नेता हमारे भी थे और वो मीटिंग कर रहे हैं, हत्या कराने का ही प्रयास कर रहे हैं। अगर मेरी हत्या हुई तो इसका दोषी बीजेपी के नेता होंगे और जो मेरे मोबाइल के खिलाफ लग रहे हैं, मैं कोर्ट में जाऊंगा और मेरी मानहानि का मैं उनके खिलाफ दावा डालूंगा। मैं बहुत दिन से देख रहा हूं कि उनको चैन नहीं आ रही है, उनको नींद नहीं। और अब बड़ी खबर भोपाल से, प्रदेश में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अब 500 का जुर्माना लगेगा। मंत्रिपरिषद की उपसमिति की अनुशंसा के बाद परिवहन विभाग ने नई दरों का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। नवंबर महीने में कैबिनेट में मंजूरी के लिए इसे पेश किया जाएगा। पहले 250 का जुर्माना था, अब इसे 500 किया जा रहा है। इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देने पर 10,000 का जुर्माना लगेगा। बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर 2,000 का जुर्माना लगेगा। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल के इस्तेमाल पर 3,000 का जुर्माना देना होगा। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, नई दरें और अच्छी खासी लगभग डबल जैसी बढ़ोतरी इसमें की गई है। सबसे ज्यादा पेचदार है इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देने वाला मामला। इसका बेजा इस्तेमाल भी हो सकता है। शैलेंद्र।
बिल्कुल, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हादसे लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कुछ हादसों को रोकने के लिए, हालांकि ट्रैफिक पुलिस हो या सरकार हो तमाम तरह के समझाइश या जागरूकता कार्यक्रम चलाती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी देखने में आता है कि लोग जो है वो लापरवाही बरतते हैं और उसका खामियाजा कई बार अपनी जान देकर भी गंवाना पड़ता है। तो ऐसे में अब सरकार ने नई दरें तैयार की है ताकि जुर्माने के ही डर से ही सही लेकिन लोग नियमों का पालन करें। जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश में बिना हेलमेट के अगर आप वाहन चलाते हैं, दुपहिया वाहन चलाते हैं, तो आपको 250 रुपये का जुर्माना देना होता है, लेकिन हम इसको बढ़ाकर 500 करने का प्रस्ताव तैयार किया गया। और जो आपने एक बात कही, ये बात बिल्कुल सही है कि एम्बुलेंस को आदि को रास्ता देने के मामले में अब 10,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान जो है वो किया गया है, नया प्रस्ताव तैयार किया गया। हालांकि इसको मंजूरी मिलती है नहीं मिलती है एक अलग बात होगी आने वाले समय में, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा गंभीर मसला है। कई बार ये देखने में आता है कि लंबे ट्रैफिक जाम में कई बार इमरजेंसी वाहन फंस जाते हैं और जिसके चलते मरीज की जान पर भी बनाती है। और लेकिन उसके उलट दूसरी बात ये भी है कि कई बार ये भी देखने में आता है कि इमरजेंसी वाहन में जब कोई बीमार व्यक्ति नहीं होता है उसके बावजूद भी सायरन बजाकर उसको ले आया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं एक दूसरे को विरोधाभास की तरह है, लेकिन इस पर सरकार को बहुत तत्परता से कहें या बहुत सजगता के साथ काम करने की आवश्यकता होगी कि आखिर किस वाहन को इमरजेंसी वाहन माना जाए। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि बिना बीमार व्यक्ति को लिए जब एम्बुलेंस जा रही होती उस समय भी सायरन बजा रहे होते और ऐसे में उन पर भी कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई का प्रावधान बनना चाहिए कि यदि आपके पास व्यक्ति नहीं है यानी बीमार व्यक्ति नहीं हो और उसके बावजूद भी आप लेकर सायरन बजा रहे हैं। तो इस तरह के तमाम जो प्रस्ताव हैं वो अभी तैयार किए गए हैं, लेकिन इसी महीने के में कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को रखा जाएगा और उसके बाद इन पर अंतिम मोहर लगेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी उम्मीद की जानी चाहिए कि मेम साहब अगर भाजी लेने जा रही हैं तो वो इस सायरन का गलत इस्तेमाल ना कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। भोपाल से बड़ी खबर, आबकारी विभाग ने छापे की कार्रवाई की है। आदमपुर के छावनी पठार में ये कार्रवाई हुई है। निजी स्कूल में शराब से भरे कई ड्रम बरामद हुए हैं, ग्रामीणों ने इत्तला दी और इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। भोपाल से बड़ी खबर, आबकारी विभाग ने निजी स्कूल में शराब से भरे कई ड्रम बरामद किए हैं। आदमपुर के छावनी पठार में पूरी कार्रवाई हुई है। भोपाल से बड़ी खबर, आबकारी विभाग ने छापे की कार्रवाई की है आदमपुर के छावनी पठार में। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, पूरी जानकारी विस्तार से। निजी स्कूल में शराब के ड्रम। जी बिल्कुल, शिक्षा के मंदिर में जो है शराब का पूरा कारोबार चल रहा था। हालांकि ग्रामीणों ने जिस तरीके की जानकारी साझा की और बताया कि जो छावनी पठार जो गांव है आदमपुर का, वहां पे लगातार निजी स्कूल के जरिए शराब के कारोबार को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहां पे शराब के कारोबार का संचालन किया जा रहा है। इस सूचना पे प्राथमिक तरीके से तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद पूरी कार्रवाई की गई। छावनी पठार में अलग अलग टीमें जो है वो आबकारी विभाग की वहां पहुंची और वहां पे स्कूल में छापेमार कार्रवाई करके वहां से कई ड्रम जब्त किए गए। उन ड्रम में अवैध शराब जो है वो रखी थी, सबको जब्त करने का काम किया गया। इसके अलावा अब आबकारी टीम इस पूरे मामले में इन ड्रम के जो मालिक थे, स्कूल में कौन इस शराब की सप्लाई कर रहा था, वहां पे शराब बनाने का काम कर रहा था, अवैध रूप से शराब का भंडारण कर रहा था, ये तमाम तरीके के सवाल हैं जिसको लेके आबकारी की जांच जारी है। फिलहाल इस निजी स्कूल के संबंध में भी जानकारी जुटाने का काम जो है वो आबकारी की टीम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनोज विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब रतलाम से बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। रतलाम में जांच एजेंसियों ने दबिश दी है। स्टेट और सेंट्रल की जांच एजेंसियों ने छापे की कार्रवाई की है। होटल से 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए, कस्टडी में लिए गए हैं। अभी इसे गिरफ्तारी नहीं कहा जा रहा है, कोई भी इसकी पुष्टि करने को चूंकि तैयार नहीं है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आतंकी संगठनों से जुड़े होने का इनपुट मिला था। पीएफआई के लिंक भी की भी जानकारी मिल रही है। सेजावता स्थित होटल से कस्टडी में लिए गए हैं। पीएफआई केस के बाद देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वालों पर एजेंसी की नजर बनी हुई है। और जबलपुर से बड़ी खबर, ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान।
बॉलीवुड इंडस्ट्री को शंकराचार्य की दो टूक, हिंदू और हिंदुत्व पर निशाना साधकर फिल्में बनाने का काम लंबे समय से हो रहा है, लेकिन अब सेंसर बोर्ड की तर्ज पर धार्मिक समिति भी फिल्मों का अध्ययन करेगी। कुछ भी गलत या हिंदू धर्म को निशाना साधने ऐसे तथ्यों पर भेजा जाएगा नोटिस। जल्द समिति गठित होकर काम शुरू होगा। एक समिति का निर्माण किया है, जल्दी ही वो अपना कार्य आरंभ करेगी और उसका कार्य ये है कि जितने भी ये धारावाहिक टेलीविज़न पर दिखाए जा रहे हैं और जितने भी फिल्में बन रही हैं, जैसे भारत सरकार का एक सेंसर बोर्ड है, पहले वहाँ पर फिल्म को दिखाया जाता है और फिर वो कहते हैं कि हाँ ये अनुमति है, तब वो जनता के बीच में प्रदर्शित होती है। उसी तरह से हम अपने धार्मिक जो हमारा बोर्ड हम बना रहे हैं उसका ये कार्य होगा। उनको दिखाने के लिए तो कोई आएगा नहीं, लेकिन हम स्वयं फिल्म को हमारा बोर्ड बैठ करके जो विशेषज्ञ हैं वो देखेंगे, जो धर्म के जानकार हैं, संस्कृति के जानकार हैं, भारतीय वातावरण के जानकार हैं, वो लोग बैठ करके फिल्म को और धारावाहिकों को देखेंगे और जहाँ जिस अंश में आपत्तिजनक कोई चीज होगी जो हमारे धर्म के और संस्कृति की दृष्टि से आपत्ति। उज्जैन में कार्तिक शुक्ल की त्रयोदशी और चतुर्दशी पर 12 बजे, देर रात 12 बजे हरि और हर का मिलन हुआ। मान्यता के मुताबिक हरि हर मिलन के दौरान भगवान शिव ने भगवान विष्णु को पहले बेलपत्र की माला पहनाई, भगवान विष्णु ने भगवान शिव को तुलसी की माला पहनाई और इस अद्भुत मिलन के साथ साथ द्वारकाधीश गोपाल मंदिर में तकरीबन 2 घंटे तक पुजारियों के मंत्रोच्चार के बीच भगवान का पूजन अभिषेक चला है। महाकाल मंदिर के पुजारी आशीष गुरु ने बताया कि छह राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव पर जेपी नड्डा ने कहा है कि हम सभी राज्यों में जीत को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन तेलंगाना की सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया, जबकि बिहार में हम तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद चुनाव जीते। जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है उससे बतौर अध्यक्ष आप संतुष्ट हैं, क्योंकि बीजेपी ने कई जगह अच्छी जीत दर्ज करी है और साउथ में भी बीजेपी ने अच्छा मुकाम हासिल किया। हालांकि तेलंगाना में बीजेपी पीछे रह गई, लेकिन वोट शेयर बहुत अच्छा है। देखिए, हम तो आश्वस्त थे ही कि हम बिहार में भी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में भी जीतेंगे, हरियाणा में भी जीतेंगे और हमारा उड़ीसा में भी हम जीतेंगे और हम तेलंगाना में भी जीतेंगे। तेलंगाना में जिस तरीके से टीआरएस ने इस इलेक्शन को गवर्नमेंट का दुरुपयोग करते हुए लड़ा है, तो यह सही मायने में जिस तरीके से इलेक्शन प्रजातंत्र का होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। लेकिन एनीवे वी रिस्पेक्ट द रिजल्ट्स जो आया है। लेकिन आप देखिए, इसके पहले जब ये बाई इलेक्शन हो रहे थे तो वातावरण क्या बनाया हुआ था, बीजेपी की हालत ठीक नहीं है, बीजेपी की हालत ठीक नहीं है, हमेशा चर्चा करते हो। और अभी बिहार की अगर मैं बात करूं, अमित जी आप ध्यान रखिएगा, ये आगे समझने वाला विषय है, इंडिकेटर है। कौन सा महागठबंधन बिहार में हमारे को हराने के लिए नहीं आया और उसके बावजूद भी हम जीते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।